हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं जस्ट बच्चों को सुबह उठा ही रही थी तो आज हो चुकी है बाहर बहुत ही ठंडी फोगी फोगी ठंड है आज बाहर, आप निकल के देखना। तो फ्रेंड्स, मैं अपना करने लगी थी बेड सेटअप, बच्चों को भेज के बस मेरा जल्दी जल्दी काम निपटाना था। मुझे कपड़े धोने थे, फिर बेडशीट्स भी चेंज करनी थी। इस काम को फिनिश करके फिर मैं करने लगी अपनी नहाने की तैयारी। आज मौसम ठंडा है ना, तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। मन कर रहा था तो दोबारा सो जा, बट मैंने कहा नहीं, सो गई तो यार लेट हो जाएगा। देन मैं नहा धो के हो गई थी रेडी, बस पहुंच गई थी किचन में। उसके बाद मैंने कर दी थी अपनी पूजा। जय हो माता रानी, जय माता दी। दिन की शुरुआत मंदिर के साथ होती है, बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाली फीलिंग रहती है। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट। आज बहुत टाइम बाद मैं बनाऊंगी ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि हस्बैंड की थी डिमांड कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे बनाने का, बट मैंने बनाया नहीं था। तो फाइनली आज मैं बना चुकी थी। उसके बाद मैं नाश्ता वाश्ता डन करके अपना, होता है ना गाइस, कभी कभी कोई ऐसा दिन होता है कि आपको थोड़ा लो फील होता है। आई एम मिसिंग माई मॉम टुडे, मम्मी की याद आ रही थी और बस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ कल के दिन की वजह से, आपको पता ही है। फिर गाइस, मैं अपना मूड चेंज करने के लिए लगा के सॉन्ग्स और अपना करने चल पड़ी थी काम। ये मेरा छोटा सा स्पीकर, मैं छोकने जा रही थी आलू गोभी की सब्जी। बस जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी और मेरा इस खुशी के साथ दिन कट जाएगा कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जो पॉजिटिव वाइब्स लेके मेरे साथ रहते हैं। यहाँ मैंने रख दी थी अपनी कढ़ाई, फटाफट छोंकी सब्जी। उसके साथ साथ मैंने लगा दिए थे बच्चों के ट्रैक्स वॉश के लिए। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो उनको ट्रैक्स की रिक्वायरमेंट थी। फिर मैंने बनाई कुछ एक दो रील्स, जिसमें मैंने आज पहना था पूर्वी का हेयर बैंड, जो आपको दिख रहा होगा, बहुत क्यूट सा। फिर क्या था गाइस, मैंने थोड़ा आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ तो पूरी ही बढ़िया लगती है। तो मैंने अपने पेड़े बना के रेडी कर लिए थे पूड़िया से ही। फटाफट किए बर्तन क्लीन, क्योंकि मुझे जाना था आज बच्चों को लेने स्कूल। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही थी, ताकि आएंगे, उनको आते ही फिर भूख लगती है। फिर इवनिंग में क्या था, हम सो के उठे थे, इसके पापा आए, बोले ना एसी का कवर लगा देता हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज़ ये काम कर दो, क्योंकि फिर मैं भी भूल जाऊँगी। यहाँ पूर्वी चिल्ला रही थी कि मम मेरे ऊपर गिर जाएंगे पापा। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं गिरेंगे। गुनू को सुलाया था हमेशा की तरह अलग, क्योंकि ये दोनों लड़ते हैं आपस में, लेटते हैं। तो फिर मैंने कहा तुम प्लीज़ जल्दी से इसको लगाओ। फिर मुझे जाना था आज विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि गुनू के लिए लेने थे मुझे विंटर्स के पजामे। गुनू के पजामे हो चुके हैं छोटे। उसके साथ साथ कुछ स्नैक्स भी लेने थे, मैंने वो ले लिए थे। बस हम लेके निकल पड़े थे, क्योंकि ट्यूशन का टाइम बच्चों का स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया नहीं। पूर्वी को पसंद आई थी एक ड्रेस दिवाली के लिए, बट मैं उसको बाद में दिलाऊँगी, अभी नहीं दिलाया मैंने। तो देखिएगा, इस फेस्टिवल की वजह से हमारे यहाँ के जो शोरूम्स हैं वो फाइनली इस तरह से सज चुके हैं, खूब बढ़िया लाइटिंग के साथ, जो भी बहुत अच्छे लगते हैं। पूरी बोली मम्मी चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा नो चॉकलेट, नो कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज ऑफ खांसी। रात भर लड़की खांसती है और दुखी करती है। फिर गाइस, मैं आ गई थी घर, मैंने आके बनाई अपनी चाय। चाय के साथ साथ मेरी एक पूरी मेरे को खानी थी, वो मैंने ले ली थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। नेक्स्ट मेरा आटा लगाने का प्रोसेस था, तो आज मेरे को थोड़ा कम ही आटा लगाना था, तो मैंने आज बाउल में लगाया था। मैंने कहा देखती हूँ लगा के ना, बाउल में आटा लगा के उसके बाद मैं चल पड़ी थी अपना थोड़ा टीवी देखने के लिए। आज मैंने देखे तेनाली रामा के कुछ एपिसोड्स। फिर गाइस, मैं किचन में आके बस रोटियां बनाने लगी थी, बच्चों को लग रही थी भूख। फटाफट रोटी बना के मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। आज बज गए थे 9:30। एकदम आया ग्रुप पे मैसेज कि कल और परसों है स्कूल की छुट्टी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। दिल्ली में हो रहा है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, तो बच्चे अपना लग पड़े थे फिर से फ़ोन में, और मैं वेट कर रही थी अब ये कब सोएंगे, पता नहीं, आज हो जाएगा लेट। फिर कल सुबह आँख लेट खुलेगी। ऐसी मस्ती करते करते ना पूरी रात निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे थे। मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। गुनू को तो बहुत पसंद आई, और मुझे भी, मेरी भी बहुत फेवरेट है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गाइस, आज मैंने चलाया था अपना खुद का चैनल टीवी पे। आप कैसा लगता है देख के खुद को टीवी पे, तो आप खुद मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने कुछ कुछ देखी अपनी रील्स,
कुछ मैंने देखे अपने व्लॉग्स जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी बेटे को कि बेटा प्लीज़ मेरा व्लॉग वाला चैनल ज़रा एक बार चलाना, तो बोला मम्मी नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये हमेशा अपने आलतू फालतू की चीज़ों को देखने की वजह से ना बहानेबाजी करता है और मुझे नहीं देखने देता। तो फाइनली आज इसने मेरी सुन ली थी और लगा दिया था व्लॉग्स। यहाँ चल रही थी इन दोनों की मस्ती। मैंने कहा सो जाओ भाई, घड़ी में देखो टाइम क्या हो रहा है। नहीं सुनते, 11:30 हो चुके हैं और फिर भी नहीं माने। मैंने कहा सो भाई, पापा को भी नींद आ रही है। मैं अपना सर पकड़ के बैठी थी, सोएंगे तो मैं भी सोऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस बीच गुन्नू ने करी थोड़ी सी शैतानी, बोला मैं बनाता हूँ। मम्मी मेरे को आ रही थी गुस्सा ना, सो जा नहीं पिट पिटा जाएगा मेरे से। बस मैं गुस्से में ऐसे ही बोल रही थी, मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहा था और इसने फाइनली मुझे हंसा दिया था। तो क्या था, मैंने कहा बेटा भाई सो जाओ। देखो स्कूल जाते तो हम रूटीन में रहते हैं। फिर गाइस हमारे यहाँ आ चुके थे एक बड़ा चूहा मेहमान पिंजरा में। ये इसमें से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा इसको फटाफट मैं बाहर रख के आती हूँ, नहीं तो ये भग जाएगा और फिर हमें फिर दिक्कत होगी। इस चूहे की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसने हमारे सारे तो स्नैक्स ख़राब कर दिए थे। किचन में रोज़ रोज़ जाके एक दो आलू ख़राब कर रहा था। कभी बच्चों के उसमें, कभी ड्रॉर्स में घुसता था, कभी मेरी ड्रेसिंग में घुसता था। ड्रेसिंग मैंने उसी दिन क्लीन किया, फिर ड्रॉर में इसने कूड़ा कर दिया था। बस मैं इसको प्रॉपर बंद कर रही थी, सुबह छुड़वाऊँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाता है हमारे घर में। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ओके टाटा बाय।